हाय, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक। आज मैं बात करूंगा ऑब्स्ट्रैक्शंस इन ऑडिशंस। यानी ऑडिशंस में कौन सी ऐसी चीज होती है या क्या होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन देता है और आपको काम मिलने से प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलो हम वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहला, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे आपको बुखार आ रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है या कोई भी तरह का पेन है या बीमारी है, तो मेक श्योर कि उस वक्त आप ऑडिशन देने ना जाएं या आप अपने घर से भी ऑडिशन करके ना भेजें। क्योंकि जब आपको कोल्ड होता है या बुखार आती है तो ऑटोमेटिकली आपका फेस जो होता है वो टायर्ड दिखता है, करेक्ट। और अगर आपका फेस टायर्ड दिखेगा और आपने अच्छी ऑडिशन भी की है तो आपको सिलेक्ट होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी आप ऑडिशन करें तो यू मेक श्योर दैट यू आर फ्रेश एंड यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, नॉट एनी प्रॉब्लम। सो पहला आपको स्टेप मैंने बताया कि अगर इफ यू आर नॉट वेल, अवॉइड गिविंग ऑडिशन और सेंडिंग द सेम डे ऑडिशन टू द एनी कास्टिंग डायरेक्टर और अ कोऑर्डिनेटर और अ डायरेक्टर। फर्स्ट। सेकंड, हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को आजकल फैशन हो चुका है, यंग लड़के फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले पढ़ाई के टाइम पे 18, 19, 20, जब वो कॉलेज में होते हैं, 21 साल में, तो ये बहुत कन्विंस हो जाते हैं जब इंटरनेशनल एक्टर्स को या किसी और एक्टर्स को देखते हैं या फ्रेंड्सों को देखते हैं कि उन्होंने बॉडी पर टैटूज बना दिए हैं, तो वो क्या करते हैं कि बॉडी पर टैटूज बना देते हैं। ये एक एक्टर के लिए बड़ी बैड चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर आपके हाथों में या कहीं पे भी कोई दाग या टैटूज होगा या आपके चेस्ट पे, नेक पे, यहाँ कहीं पर भी आपके टैटूज होगा, पाँव पे होगा, जो भी चीज़ विजिबल है, विजिबल का मतलब है कि शूटिंग के टाइम पे आपको हाथ इस्तेमाल करना है, फेस आपका दिखेगा। तो मेक श्योर, अगर आपको इतना ही बहुत इंटरेस्ट है कि भाई हमें टैटूज बनाना है, तो आजकल वो आर्टिफिशियल आते हैं, जैसे टेम्परेरी जिसे हम कहते हैं, जो कुछ दिन के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अगर आप कहीं घूमने गए हो और कुछ बहुत एक्साइट हो गए हो, उस एक्साइटमेंट में सोचा चलो आज टैटूज बना लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए, बॉलीवुड के लिए हो सकता है बहुत दिक्कत। हो सकता है आप करियर के टाइम पे आपको बाद में जाना पड़े और आपको रिजेक्शंस मिल जाए। बहुत से लोग मुझे कहते हैं सर मेरे हाथ में इधर टैटूज है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं निकालने का, लेकिन इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो पहले से ही अगर आपने 20 साल की उम्र में या 21 साल में डिसाइड कर लिया है कि आपको एक्टर बनना है और आपको करियर फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड में एज एन एक्टर जाना है, टेक्निकल लाइन अलग होती है क्योंकि वो स्क्रीन पर नहीं दिखते। अगर आपको टेक्निकल लाइन में जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको हीरो और एक्टर और मेन कैरेक्टर्स करने हैं तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाद में उसे निकालना बहुत दिक्कत होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो गए, तो पहले ही कोशिश कीजिए ना करें। मुझे पता है जब हम यंग होते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, हम दोस्तों को देखते हैं और हम भी सोचते हैं कि यार हम अपनी बॉडी पे टैटूज बना दे। बहुत सारे, एक तो ऐसा भी मिथ है, किसी ने मुझे ये कहा कि लड़के ने कहा मुझे, और कि अगर बॉडी पे टैटूज होती है तो लड़कियां पट जाती है। अब ये तो मुझे बड़ा बहुत ही सरप्राइज लगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, कोई भी अगर अच्छी लड़की को आप पूछेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उस लड़के में होगी जो अपने पाँव पर खड़ा है, जो एक इंडिविजुअल है और इंडिपेंडेंट आदमी है। मुझे नहीं लगता है कोई पढ़ी लिखी या जो सेट होने वाली लड़की ये सोचेगी कि लड़का कुछ ना करे, पूरे बॉडी में टैटूज हो तो उससे मैं शादी करूँगी। आई डोंट थिंक सो। तो ये मिथ निकाल दीजिए। एक्साइट, आप सोचते हो एक्साइट होने के लिए अपने दोस्तों के साथ हमने बना लिया, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको कोई लड़की पटेगी या लड़की सोचती है कि मैं ये बना दूंगी तो कोई लड़का पटेगा। नहीं, आपको अगर किसी लड़का लड़की से दोस्ती करनी है तो आपकी ज़बान, आपकी पर्सनालिटी, जो मैंने पहले भी बताया कि यू हैव टू हैव वेरी गुड पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर्स अच्छे होने चाहिए। आप अगर अच्छी तरह से है तो आपको लड़की या लड़का, जो भी ऑपोजिट में जिस में आप बना रहे हो, अगर लड़की बना रही है लड़के के लिए या दिखाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो देखकर आपको
कोई भी आपको कहते हैं ना पट जाएगा या आपके साथ दोस्ती हो जाएगी, ये ठीक है, ये आपको एक मिथ है, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचें। हाँ, अगर आपको लगता है कि यही करने से आपको कोई फंसने वाला है या आपका कोई फ्रेंड बनने वाला है, तो फिर डिसाइड कीजिए कि आपको दोस्ती करनी है और दूसरी सारी चीज़ें करनी है कि बॉलीवुड में एक्टर बनना है। क्योंकि कोई भी लड़की होगी या कोई भी लड़का होगा, अगर वो करियर में सेट नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक एनी गर्ल वुड बी इंटरेस्टेड इन बीइंग विद दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, वो भी आपके साथ थोड़ी दिन के साथ रहेंगे, उसके बाद वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, हाथ में टैटूज रह जाएगी, लड़की भी चली गई, करियर भी खत्म हो गया, फिर क्या करोगे? ठीक है, सो हर चीज को सोच के करो, करके फिर मत सोचो। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, एक इंटेलिजेंट आदमी है, सोच कर बोलता है, बोलकर नहीं सोचता। और बुद्धू आदमी बोल देता है, कर देता है, फिर सोचता है मैंने ये क्या किया। ठीक है, तो ना करें, तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऑडिशन में हम देखते हैं हाथ वगैरह, तो टैटूज नहीं होने चाहिए। सो प्लीज नो फॉर टैटूज राइट नाउ। अब आप कहते हो कि यार हमने एक बहुत बड़े एक्टर्स को देखा है जिनके हाथ में टैटूज है, वो लेकिन ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं, वो सक्सेसफुल हैं, शायद हो सकता है उनके टैटू से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ब्रांड हो चुके हैं, तो उनकी शकल से ही लोगों को यानी कि इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं या फिल्म बिकती है। तो एट प्रेजेंट आपको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। सो प्लीज अवॉइड टैटू। आई वुड नॉट से अवॉइड, आई वुड से डू नॉट डू इट। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है आपको करना है या कुछ है, तो फिर आपकी मर्जी है, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू स्टॉप यू, बट ये आपके करियर के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोगों को कोई मार्क्स आते हैं, जैसे मैं आपको बहुत एक चाहे आप लोग जो भी मेरे वीडियो देखते हैं क्वाइट मैच्योर्ड है, तो मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारे यहाँ मार्क्स लेके आते हैं, और आप समझदार होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आपका जो भी वो मार्किंग्स होती है आपके फेस पर या आपके नेक पर, फेस पर तो नहीं आती, अक्सर इस जगहों पर वो मार्किंग्स आती है जो ब्राउनिश डार्क कलर की होती है, जो हमने अक्सर देखा है बहुत बार एक्टर ऑडिशंस पे आए, चाहे मेल हो फीमेल हो, और पता नहीं वो कौन सा दाग उनको आता है, कौन सा मच्छर काटा है या कौन से कीटाणु काटे या कौन सा इंसेक्ट काटा है, मुझे नहीं पता है। तो हम अक्सर ही ऑडिशन पे पूछते हैं कि भैया ये इतना बड़ा आपको ब्राउन दाग क्या है या मार्क क्या है, तो इनका एक ही होता है, सच तो बताएंगे ही नहीं, लेकिन इनको पता नहीं कौन सी इंसेक्ट काट जाती है और आके कहते हैं सर ये हमको इन्फेक्शन हो गया है या हमें कुछ ये काट गया। तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेकार है और इट इज नॉट गुड, बिकॉज ये जब तक दाग नहीं कंप्लीट होता, खत्म नहीं होता, तब तक आप ऑडिशन पे जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम दो हो सकती। एक, यस हो सकता है आपको कास्टिंग डायरेक्टर आपका ऑडिशन ना करें, दूसरा आपका इम्पैक्ट, आपका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे आप कितने भी बोलो कि मच्छर काटे या इंसेक्ट काटे, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं और जो ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर या नॉर्मल इंसान कोई अनाड़ी नहीं है, आप समझदार हो तो वो लोग भी समझदार हैं। तो प्लीज अवॉइड गोइंग विथ एनी मार्क्स ऑन योर फेस, आई मीन ऑन योर नेक, और समथिंग विच इज विजिबल। और अगर आपको इतना ही शौक है मार्किंग लेना या इंसेक्ट से कुछ भी आपको करवाना है, कटवाना है, तो कोई ऐसी जगह पे करें जहां वो ऑडिशंस पे ना दिखाई दे। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने काफ़ी ऑडिशंस पे लड़के या लड़कियों को वापस भेजा है और फिर वो 4 दिन 5 दिन तक वेट करना पड़ता है। तो क्या आपके पास वक्त है इतना वेट करने का? हो सकता है उस 4 दिन में कोई और सिलेक्ट हो जाए और आपकी वो मार्किंग आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और अगर आपको लगता है बाई चांस कि भाई हो चुकी है ये मार्किंग और कुछ नहीं कर सकते हैं, रात को वो कीटाणु बहुत जोर से काट के गया है या जो भी है, तो मेक श्योर कि 3-4 दिन तक कोई ऑडिशंस पर ना जाए, रिलैक्स करें, क्रीम लगाए, जब ठीक हो जाए तब आपका ऑडिशंस दें। ओके, फोर्थ वाला होता है कि जैसे किसी को लग गया है, कभी आपको जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई मार्क्स आ गई है या कुछ कट गया है जो विजिबल है, विजिबल इन द सेंस यहाँ पर दिख रहा है, तो मेक श्योर कि पट्टा है, हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है या कुछ हो चुका है, तो मेक श्योर पहले बोल दीजिए, क्लियरली बता दीजिए कि सर मेरे हाथ में पट्टा है, फ्रैक्चर हो गया है, क्या मैं आ सकता हूं? तो हो सकता है वो कहेंगे ठीक है, शूटिंग तो थोड़े दिन के बाद है, हमें आपका फेस ही लेना है, आपका हाथ नहीं दिखाना, तो जाइए। अदरवाइज प्लीज टेक रेस्ट जब तक आपकी है, बिकॉज आपकी सारी ब्यूटी यहां पर है,
है ना। एक्टर का सबसे बड़ा खजाना क्या है? उसकी फेस, उसके एक्सप्रेशंस, और ये जो आंखें आपकी है, फेस है, ये सब क्लैरिटी यानी दिखनी चाहिए, राइट। तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई ऐसा लगा कि स्क्रैच आ गए, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया है, तो आप ऑडिशंस पे ना जाए, ना घर से आपको ऑडिशन करें। अगेन मैं रिपीट करता हूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सो डू नॉट दैट। तो इसी तरह से मेक श्योर कि अपनी बॉडी को जितना बने क्लीन और साफ रखें, कोई मार्किंग्स नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, थर्ड, बहुत से लोग फालतू की तरह अलग अलग कलर के बाल कर देते हैं, विच कैन गिव अ बैड इफेक्ट ऑन ऑडिशंस। तो मेक श्योर जो आपके ओरिजिनल बाल है वो कीजिए, या ऐसे कलर्स करें जो इरिटेटिंग ना लगे। जैसे कोई पूरा वाइट कर देता है, कभी कोई एकदम डार्क ब्राउन कर देता है, या कभी कोई दूसरे कलर का कलर करके आ जाते हैं ऑडिशन पे, तो हमारे लिए जब तक वो कलर्स हेयर से नहीं निकलता है, हम ऑडिशन नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। ऐसे मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्पणी देता रहूंगा, और अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूं जो आपको पसंद नहीं है तो प्लीज एक्सक्यूज, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, गलतियां हो सकती है। और अगर आपको लगे कि मैंने कोई गलत या कोई ऐसा चीज बोला जो आपको हर्ट हो, तो आई एम फ्रॉम माई साइड वेरी सॉरी। वंस अगेन आई टेल एवरीबडी टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो, क्योंकि जो आप जितनों को ये शेयर करेंगे तो उतनों को ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। For again, once again, God bless you. All the best.